वाक़या करबला के सालों बाद मदीना में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने गम के सायों को खुशी में बदल दिया। आखिर उस दरवाजे पर क्या लाया गया था और 9 रब्बिउल अव्वल को ईद ज़हरा क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इस तारीखी वीडियो में। करबला की तपती ज़मीन से कूफा के दरबारों तक जालिम समझते थे कि वो जीत चुके हैं, लेकिन तारीख का पहिया ऐसे घूमा और मुख्तार सकफी के एक फैसले ने तारीख बदल कर रख दी। जब इब्ने ज़ियाद और उमर बिन साद जैसे कातलों के सर मदीना पहुंचे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लबों पर सालों बाद तबस्सुम आया। ये दास्तान ने हक की फतेह और ईद ज़हरा की। करबला के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में सालों तक गम की फिजा कायम रही। मदीना में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का घराना अपने मजलूमों को याद करके रोता था और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। फिर तारीख ने मोड़ लिया। कूफा में जनाबे मुख्तार सकफी ने या अल सारतुल हुसैन का नारा बुलंद किया। हुसैन के खून का बदला। उन्होंने करबला के जालिमों और कातलों का एक एक करके ताक़ुब किया और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया। जब मुख्तार सकफी ने करबला के सबसे बड़े मुजरिमों इब्ने ज़ियाद और उमर बिन साद का खात्मा किया तो उनके सर एक कासिद के जरिए मदीना रवाना किए। 9 रब्बिउल अव्वल का दिन था। कासिद मदीना पहुंचा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में उन जालिमों के सर पेश किए। करबला के वाक़े के बाद ये पहला दिन था जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में तवील अरसे बाद खुशी की रमक देखी गई। रिवायात में आता है कि उस दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने शुक्राने का सजदा अदा किया और फरमाया कि करबला के बाद आज हमारे घर में खुशी आई है। उसी दिन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आल ने कई सालों बाद पहली बार तबस्सुम फरमाया और खुशी मनाई। उसी मुनासिबत से 9 रब्बिउल अव्वल के इस दिन को ईद ज़हरा या ईद शुजात कहा जाता है। ये वो दिन है जो जालिमों के ज़वाल, अदल की फतेह और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दिल की तस्कीन और खुशी की याद लाता है। ये बात हो गई कि ईद ज़हरा क्या थी और क्यों मनाई जाती है और 9 रब्बिउल अव्वल को क्या हुआ था, लेकिन असल मौजू तो अभी भी बाकी है। बहुत से वीडियो में आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मुख्तार सकफी ने जिन दुश्मनों के सरों को काट के इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भिजवाया, वो सर किन किन के थे। चलो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया था, उनका गुनाह क्या था, ये आज तक आपको किसी भी वीडियो में किसी ने भी नहीं बताया होगा। सबसे पहले बात करते हैं उमर इब्ने साद की कि उमर इब्ने साद का करबला में क्या किरदार था और मुख्तार सकफी ने उमर इब्ने साद को कैसे कत्ल किया। पहले वीडियो में हमने देखा कि मुख्तार सकफी ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और उमर इब्ने साद का सर मदीना भिजवाया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उमर इब्ने साद आखिर था कौन? यजीद के दौर में उसका क्या ओहदा था? मुख्तार सकफी के साथ उसका क्या रिश्ता था और मुख्तार ने उसे किस तरह वास्ले जहन्नम किया? आइए इसे तफसील से समझते हैं। उमर इब्ने साद मशहूर सहाबी साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था, जिसकी वजह से कूफा और अरब के सियासी हलकों में उसका एक खास नाम और असर व सलूक था।
यजीद और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की हुकूमत में उमर इब्ने साद को रे का गवर्नर मुकर्रर करने का ओहदा देने का फैसला किया गया था, लेकिन ये हुकूमत और ओहदे उसे सिर्फ एक शर्त पर मिलना थे, और वो शर्त थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ फौज की सिपह सालारी करना। और हुसैन और उसके साथियों का रास्ता रोक दो, हुकूमत रे उस बैत के बदले में है। उमर इब्ने साद दुनियावी लालच, बिलखुसूस रे की हुकूमत के लालच में अंधा हो गया। वो करबला में यजीदी फौज का सिपह सालार, कमांडर ऑफ चीफ बना। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों पर पहला तीर उसी उमर इब्ने साद ने चलाते हुए कहा था, गवाह रहना कि इब्ने साद ने पहला तीर चलाया है। करबला के तमाम मजालिम, नहरे फुरात पर पानी की बंदिश और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का तमाम तर अहकामात में ये सीधा शामिल था। तारीखी रवायतों के मुताबिक मुख्तार सकफी और उमर इब्ने साद के दरमियान रिश्तेदारी थी। मुख्तार सकफी की बहन या बाज़ रवायतों के मुताबिक मुख्तार के ख़ानदान की खातून उमर इब्ने साद के निकाह में थी, यानी ये दोनों एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार थे। उसी रिश्ते की वजह से मुख्तार के क़याम के इब्तदाई दिनों में उमर इब्ने साद ने अब्दुल्ला बिन जोदा के ज़रिए मुख्तार से अमान नामा हासिल करने की कोशिश की। मुख्तार ने कुछ शराइत पर उसे अमान नामा दे दिया कि वो कूफा से बाहर नहीं जाएगा और कोई नई साजिश नहीं करेगा। अब सवाल ये आता है कि मुख्तार सकफी ने उमर इब्ने साद को कैसे कत्ल किया। तो उसका जवाब है कि अमान नामा मिलने के बावजूद उमर इब्ने साद की साजिशें ख़त्म नहीं हुई। जब मुख्तार सकफी ने करबला के कातलों से बदला लेना शुरू किया तो मोहम्मद बिन हनफिया और हज़रत ज़ैनब और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत का ख़याल मुख्तार के दिल में और गहरा हो गया। मुख्तार ने महसूस किया कि करबला के असल कायद और सिपह सालार को ज़िंदा छोड़ना शोहदाए करबला के खून से बेवफाई है। मुख्तार सकफी ने अपने सबसे भरोसेमंद और बहादुर सिपाही अबू उमरा को उमर इब्ने साद के घर भेजा। जब अबू उमरा उसके घर दाखिल हुआ तो उमर इब्ने साद डर कर बिस्तर से उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन अपने ही लिबास में उलझ कर गिर पड़ा। अबू उमरा ने मौका पर ही उसकी गर्दन कलम कर दी और उसका सर काटकर मुख्तार सकफी के सामने पेश कर दिया। उमर इब्ने साद के बाद अब बात करते हैं सानिया करबला के सबसे बड़े मुजरिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की, जिसे तारीख में इब्ने मरजाना भी कहा जाता है। ये वही शख्स था जिसने कूफा में हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कराया और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद करके उनके कत्ल का हुक्म दिया। लेकिन सवाल ये है कि इब्ने ज़ियाद को मुख्तार ने कैसे और कहां वासिले जहन्नम किया। आइए इसकी पूरी हकीकत को समझते हैं। सबसे पहला सवाल कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कौन था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने अबीहा का बेटा था और उसकी माँ का नाम मरजाना था, इसीलिए अहले बैत अलैहिस्सलाम और तारीख में उसे हकारत के तौर पर इब्ने मरजाना कहा जाता है। यजीद इब्ने मुआविया के दौर में ये सिर्फ बसरा का गवर्नर था, लेकिन जब हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील कूफा पहुंचे और लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैयत शुरू की तो यजीद ने इब्ने ज़ियाद की सफ़ाकी को देखते हुए उसे कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उसका किरदार कुछ यूं था कि ये इंतहाई बेरहम, चालाक और जालिम हाकिम था। उसने कूफा के लोगों को डरा धमका कर और लालच देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अलग किया और करबला में लश्कर यजीद को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत लो या उनका सर कलम कर दो।
मुख्तार सकफी की इब्ने ज़ियाद के साथ सिर्फ करबला का बदला लेने की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ज़ाती और सियासी तारीख भी थी। जब हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील कूफा में थे तो मुख्तार उनकी मदद कर रहे थे। इब्ने ज़ियाद ने मुख्तार को गिरफ्तार करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उनकी आंख पर खंजर मारा, जिससे निशान पड़ गया, और उन्हें जिंदान यानी जेल में डाल दिया। मुख्तार ने करबला का वाकया जेल की सलाखों के पीछे सुना था और उन्होंने वहीं कसम खाई थी कि वो इब्ने ज़ियाद से इस जुल्म का हिसाब जरूर लेंगे। मुख्तार सकफी ने जब कूफा पर कब्जा किया तो इब्ने ज़ियाद मौसूल की तरफ शामी फौज लेकर कूफा पर दोबारा कब्जा करने आ रहा था। मुख्तार ने अपने सबसे बहादुर और काबिल सिपह सालार इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर को एक जरी लश्कर के साथ उसके मुकाबले के लिए भेजा। मौसूल के करीब नहरे खाजर के किनारे दोनों फौजों के दरमियान खूनरेज जंग हुई। जंग के दौरान इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने खुद सिफों को चीरते हुए इब्ने ज़ियाद पर हमला किया। इब्राहिम ने तलवार के एक ही वार से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को 2 टुकड़े करके जहन्नम वासिल कर दिया। जंग खत्म होने के बाद इब्ने ज़ियाद का सर तन से जुदा किया गया और उसे कूफा में मुख्तार सकफी के पास भेजा गया। तारीख की कुतुब में लिखा है कि जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर काट कर कूफा के दारुल अमारा में लाया गया और मुख्तार के सामने रखा गया तो ये वही जगह थी जहां चंद साल पहले उस जालिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा था। रिवायतों के मुताबिक जब इब्ने ज़ियाद का सर दरबार में रखा गया था तो एक छोटा सांप कहीं से आया। लोग डर गए। वो सांप इब्ने ज़ियाद के नथनों यानी नाक में दाखिल हुआ और मुंह से बाहर निकला, और ये मंजर वहां मौजूद तमाम लोगों ने देखा। उसके बाद मुख्तार सकफी ने इब्ने ज़ियाद और उमर इब्ने साद दोनों का सर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और मोहम्मद बिन हनफिया की खिदमत में मदीना मुनव्वरा भिजवा दिया। जिस उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, उसका अंजाम ऐसा इबरतनाक हुआ कि ना उसकी शामी फौज काम आई और ना यजीद की हुकूमत। मुख्तार सकफी ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को वो ठंडक पहुंचाई जिसका इंतजार पूरा अरब कर रहा था।